सबसे पहले ये आ रहा है, देखो समझ नहीं आ रहा क्या इश्यू है। वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, ना आप अपने वर्डप्रेस का एडमिन डैशबोर्ड आप एक्सेस कर पा रहे हो। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे एग्जैक्ट मेथड बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप ये इशू 110% 5 मिनट में फिक्स कर लोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, माय नेम इज हिमांशु शर्मा और मैं पिछले 10 साल से एक एजेंसी रन कर रहा हूँ रिगार्डिंग वेबसाइट डिजाइन एंड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो अगर आपके बिजनेस को भी हमारी वेबसाइट डिजाइन या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की नीड है तो यहाँ पे आपको नंबर शोकेस हो रहा होगा, आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी रिक्वायरमेंट को एनालाइज करेगी और आपको गाइड करेगी कि कैसे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ला सकते हैं और अपने सेल्स को स्काईरॉकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर एक्सपर्टीज। तो मेक श्योर नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करें, हमारी टीम से कनेक्ट करें और आज ही अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाएं। तो चलिए बढ़ते अपने टॉपिक की ओर कि अगर आपकी वेबसाइट में एक क्रिटिकल एरर आ रहा है तो इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्रिटिकल एरर होता क्या है और आता क्यों है। सबसे पहले समझते हैं क्रिटिकल एरर होता क्या है ताकि आप इसका सही फिक्स चूज कर पाओ। बेसिकली आपका जो पीएचपी कोड होता है, वर्डप्रेस बेसिकली बैकएंड में पीएचपी वर्क करती है, राइट। तो आपका जो पीएचपी कोड है उसमें अगर कोई एरर आता है तो वर्डप्रेस आपकी उस एरर को एनालाइज नहीं कर पाता और आपकी वेबसाइट को डाउन कर देता है और मैसेज शोकेस कर देता है देयर इज सम क्रिटिकल एरर। अब वो एरर क्या है वो आपको ढूंढना है, ये आपका काम है, ये वर्डप्रेस का काम नहीं है। अब ये एरर बहुत कई मेजर फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आ सकता है, पर मैं आपको कुछ ऐसे फिक्स बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप एनालाइज कर सकते हैं कि किस वजह से एरर आया है और आपको इसे कैसे ठीक करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हो, देखते हैं कि कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं। बढ़ते हमारे पहले फिक्स पे जो कि है प्लगइन रीनेम। जी हाँ गाइस, सबसे पहले आपको अपने जाना है वर्डप्रेस के सी पैनल में। जी हाँ गाइस, जिस भी होस्टिंग प्रोवाइडर का आप सर्वर यूज कर रहे हो उसके सी पैनल में आपको जाना है, पब्लिक एचटीएमएल फाइल में जाना है, ठीक है। उसमें आपको ढूंढना है प्लगइन का फोल्डर। जैसे आपके वर्डप्रेस के फोल्डर्स होते हैं ना, फोल्डर्स हायरार्की होती है, प्लगइन का होता है, थीम का होता है। तो वहां पे आपको मिलेगा प्लगइन का फोल्डर। उस प्लगइन के फोल्डर को आपको करना है ना रीनेम। अब रीनेम क्या करना है, जैसे प्लगइन अंडरस्कोर ओल्ड कर दो या प्लगइन अंडरस्कोर एक्सवाईजी, जो मर्जी आपका जो मन करे वो कर दो, मतलब प्लगइन के फोल्डर का नाम रीनेम करना है। अब रीनेम करने से क्या होगा कि आपके जितने भी प्लगइन्स हैं ऑलरेडी जो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल्ड है वो टेम्परेरी बेसिस पे डीएक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। डोंट वरी से आपकी वेबसाइट को कोई बहुत बड़ा हार्म नहीं होने वाला, बट ये टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है वरना आप एरर को फिक्स नहीं कर पाओगे। अब उससे क्या होगा, टेम्परेरी डीएक्टिवेट होगी। अब आप अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल को लॉगिन करके देखो कि लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा। मेजर ऑफ द केस में लॉगिन हो गया होगा आपका। लॉगिन होने के बाद अब आपको वापस आना अपने सी पैनल में और प्लगइन के फोल्डर को वापस बैक जैसे पहले रीनेम था वैसे कर देना है, जो प्लगइन नाम से होता है बाय डिफॉल्ट उसी नाम से कर देना है। अब आपके पैनल में आपको प्लगइन शोकेस कर रही होगी, पहले एरर शो कर रहा होगा प्लगइन की जगह की क्रॉस क्रॉस दिखा के, अब आपको प्लगइन शोकेस कर दी होगी बट वो एक्टिवेट नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, एक एक करके मैनुअली एक्टिवेट करना है। आई नो कि बल्क में एक्टिवेट करने का ऑप्शन होता है बट यहाँ पे आपको वो चूज नहीं करना है। उसका रीजन ये है कि आप अगर बल्क में एक्टिवेट कर दोगे तो आप नहीं पता कर पाओगे कि किस प्लगइन की वजह से ये इशू आ रहा है और कौन सी प्लगइन वो कल्प्रिट है। तो एक एक करके आपको एक्टिवेट करना और चेक करके जाना अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके साइड न्यू टैब में कि आपकी वेबसाइट में अब एरर तो नहीं आ रहा। जिस प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद वो एरर आ रहा है तो समझ जाओ वो ही प्लगइन एक कल्प्रिट है और उस प्लगइन को या तो रिप्लेस कर दो किसी नई प्लगइन से या फिर उस प्लगइन को अपडेट करो, क्योंकि आपकी उसी प्लगइन की वजह से इशू आ रहा है और जैसे आप उसे रिप्लेस या अपडेट कर दोगे आपका इशू फिक्स हो जाएगा। मेजर ऑफ द केस में 99% केसेस में ये इशू फिक्स हो जाता है। हमारे आज के एक्सपीरियंस में 10 साल के एक्सपीरियंस में ये एक मेथड से सारे वर्डप्रेस के क्रिटिकल एरर इशू फिक्स हो गया है। बट फिर भी कुछ रेयर केसेस हो जाते हैं तो हम चलते हैं फिक्स 2 पे, तो वो भी देख लेते हैं। तो जो हमारा फिक्स 2 है उसमें हमें अभी हमने क्या किया था, हमने हमें प्लगइन के फाइल फोल्डर के नेम को चेंज किया था। अब हमें नेम चेंज करना है अपने थीम का, क्योंकि प्लगइन के बाद थीम एक कल्प्रिट है जिसमें इशू हो सकता है। दो ही मेन चीज होती है वर्डप्रेस में, थीम्स और प्लगइन, जिसकी वजह से पूरा वर्डप्रेस का इकोसिस्टम आपकी वेबसाइट का इकोसिस्टम चलता है। अब प्लगइन्स हमने देख लिया, अगर प्लगइन्स में कोई इशू नहीं है तो अब आपको जाना है थीम में। मैं आपको पहले एक वार्निंग दे दूं, मेक श्योर नल थीम मत यूज करना, मत यूज करना, मत यूज करना, क्योंकि अगर उसमें इशू आते रहेंगे तो मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। नल थीम यार कोई भी चीज फ्री नहीं होती, पहली बात। अगर नल थीम यूज कर रहे हो उससे अच्छा यार बाकी सारे ऑप्शन है किसी और वीडियो में बात करेंगे वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। बट नल्ड यूज मत क्या करो, मेरी वार्निंग है या मेरी एक नोट मान लो। अगर आपको थीम चाहिए तो मुझे कमेंट कर दो या मुझे मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको थीम दे दूंगा। हमारे पास पैनल्स है पूरे, तो मैं आपको थीम दे दूंगा, प्रीमियम थीम। बट नल्ड भी मत यूज करो, फ्री में दे दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बट मैसेज कर देना और फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे भी और सब्सक्राइब कर लेना,
और थीम चाहिए तो मैसेज कर देना, आपको थीम मिल जाएगी, उसकी टेंशन नहीं है, बट नई थीम यूज मत करो, ठीक है। अब जो भी थीम आप यूज कर रहे हो, पहले उसका फोल्डर का आपने नेम चेंज कर दिया, तो उससे क्या होगा, आपकी थीम डीएक्टिवेट हो जाएगी, और आप एक बार वर्डप्रेस की बाय डिफॉल्ट थीम 2025 2026 इन्हें एक्टिवेट करके देख लो, आपकी वेबसाइट अगर सही प्रॉपर लोड हो रही है तो यानी आपकी थीम में इशू है। अब थीम में इशू है तो आपने थीम अगर खरीद रखी है तो थीम सपोर्ट में आप बात करो, वहां के डेवलपर आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि आप खुद डेवलपर नहीं हो, जब भी तो वर्डप्रेस यूज कर रहे हो। मेजर ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं है कि डेवलपर वर्डप्रेस यूज नहीं करते, पर मेजर ऑफ द केसेस में कि आपको इतनी सदद ही नहीं चाहिए, तो आप सपोर्ट में बात करो, वो आपको ठीक करके दे देंगे, या फिर अपनी थीम की अपडेटेड फाइल यूज करो, हो सकता है आपकी थीम बहुत पुरानी हो, तो उसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो यूज करो, आपका एरर फिक्स हो जाएगा। तो फिक्स 1 और फिक्स 2 मेजरली में इसमें ये इशू फिक्स हो जाते हैं इन दोनों तरीके से। अगर फिर भी नहीं हुआ तो मैं आपको बताता हूँ फिक्स 3, जो कि रामबाण है हर इशू का, जो कि है डीबग मोड। डीबग मोड में आपको हर वीडियो में, अपने हर वर्डप्रेस की एरर वीडियो में एक पॉइंट डीबग मोड का होता ही होता है, जिसकी हेल्प से हम एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डीबग मोड में क्या होता है कि आपको अपने सी पैनल में जाना है, wp-config.php फाइल को आपको फाइंड करना है, उसे एडिट करना है, उसमें wp debug होता है, ये कोड आपको दिख रहा होगा, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट नो होता है, आपको उसे कर देना यस। उससे क्या होगा, जितने भी एरर्स है आपकी वेबसाइट के डोमेन पे, आपके वर्डप्रेस के डोमेन पे दिखने लग जाएंगे। अब वो डोमेन पे एरर इसलिए दिख रहा है ताकि वो पब्लिकली आप देख पाओ, उसे फिक्स कर पाओ, क्योंकि आपने डीबग मोड ऑन कर दिया, यस कर दिया, यानी अलाउ कर दिया। अब वहां पे एरर दिख रहा है तो आपको दिख जाएगा कि किस थीम में एरर है, किस प्लगइन में एरर है, प्लगइन पीएचपी लाइन ऑफ कोड में एरर है, लाइन नंबर दिखा देगा। अब आपको अगर इशू मिल गया तो आप उसे इजीली फिक्स कर सकते हो ना, जब तक प्रॉब्लम नहीं पता होगी आप उसे ठीक कैसे करोगे, बट आपको बीमारी पता चल गई तो इलाज तो हो ही जाएगा ना। तो आपको पता चलेगा किस वजह से इशू है, वो प्लगइन आपको मिल जाएगी, या वो थीम आपको मिल जाएगी, वो लाइन ऑफ कोड आपको मिल जाएगा, हो सकता है आपने कुछ खुद से किया हो, तो आप उसे ठीक करो, और मेक श्योर ठीक करने के बाद, फिक्स करने के बाद उसे डीबग मोड को ऑफ कर देना, वरना बाद में जो एरर आएंगे वो सबको दिखेंगे पब्लिकली, वो सही नहीं रहता। अब हटते अपने फिक्स 4 की ओर। बेसिकली इन 3 फिक्स से अगर आपकी इश्यू अभी भी ठीक नहीं हुआ तो फिक्स 4 ही आपके लिए काम आएगा। फिक्स 4 है पीएचपी वर्जन मिसमैच। अब बेसिकली क्या होता है, जिस भी होस्टिंग प्रोवाइडर का सर्वर आप यूज कर रहे हो, आप होस्टिंग यूज कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली अपडेट के थ्रू आपके पीएचपी वर्जन को अपडेट कर देते हैं। लेटेस्ट पीएचपी वर्जन पे आपकी जो कोर फाइल है वो अपडेट हो जाती है, बट आपकी जो प्लगइन्स या थीम्स है वो पुराने वर्जन की है। फॉर एग्जांपल आपका सर्वर यूज हो रहा है 8.4 पीएचपी वर्जन, बट आपकी जो प्लगइन्स है वो 7.4 या 7.6 वर्जन की है, तो कॉम्पेटिबिलिटी का इशू तो आएगा ना। तो वहां पे ये इशू पीएचपी वर्जन के मिसमैच की वजह से होता है। तो मेक श्योर अपने सर्वर के पीएचपी वर्जन और अपने प्लगइन से और थीम का पीएचपी वर्जन चेक करो कि उसके मिसमैच की वजह से तो इशू नहीं आ रहा। अगर उस वजह से इशू आ रहा है तो अपडेट करो यार, प्लगइन्स अपडेट करो, प्लगइन्स और थीम अपडेट करना बहुत मैंडेटरी है आपके सिक्योरिटी के लिए, आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी के, वरना हैकर इजीली दिप जैप डू सारा खाली कर देगा आपका वेबसाइट। मतलब बेसिकली क्या है, आपको सिक्योरिटी के लिए अपने प्लगइन्स और थीम्स को अपडेट करके ही रखना चाहिए, वरना फायदा नहीं है। तो मेक श्योर आप अपने पीएचपी वर्जन को चेक करो, मिसमैच तो नहीं हो रखा, और अपने थीम्स और फाइल्स को अपडेट करो, और ये इशू फिक्स हो जाएगा। बढ़ते 5वीं और लास्ट फिक्स की ओर, जो कि है आपका फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल। बेसिकली ये मोस्टली बंदों के लिए काम नहीं आएगी, बट जो डेवलपर्स है उनके लिए काम आएगी। समटाइम क्या होता है ना कि हमारे दिमाग से निकल जाता है कि हमने फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल, यानी जो थीम की मेन कोर फाइल होती है, थीम की जान है बेसिकली फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल, उसमें हमने कुछ अब मैनुअली कोड ऐड किया है, या फिर कुछ हमने लाइन्स ऑफ ऐड किया है। अब ये बहुत क्रूशियल फाइल होती है, इसमें हमने अगर कोई सेमीकोलन, ब्रैकेट या ब्रैकेट कुछ भी हमने मिसमैच कर दिया तो उस वजह से एरर आ सकता है। तो मेक श्योर आपने अगर कुछ इसमें ऐड किया या फिर कुछ सिंटैक्स एरर हो रहा है तो एक बार उसे चेक करो कि कहीं उस वजह से तो एरर नहीं आ रहा। एक बार चेक करो, थीम्स में जाके अपने फाइल फोल्डर में जाके, या फिर आप अपने डैशबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हो, थीम एडिटर में जाके फंक्शन पीएचपी सिलेक्ट करो, वहां पे चेक करो कि आपने कुछ सिंटैक्स एरर या कुछ कोड तो नहीं डाला जिस वजह से इशू आ रहा है। डाला तो एक बार उसे हटा के देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका इशू फिक्स हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका इशू फिक्स हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने बोनस टिप्स की ओर। बोनस टिप्स सबसे इजी मेथड है, अब वो मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बोनस टिप कुछ तो एक चमत्कार होना चाहिए ना, एक मैजिकल चीज होनी चाहिए ना जिससे इंस्टेंटली ठीक हो जाए। तो बोनस टिप है कि जब भी आप अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो आपको पता है उसमें आपको एक एडमिन ईमेल डालने का ऑप्शन देता है। तो जब भी आप एडमिन ईमेल डालते हो, सिर्फ और सिर्फ ये क्रिटिकल एरर के लिए है कि जब आपका क्रिटिकल एरर आपकी वर्डप्रेस की साइट में आता है तो वर्डप्रेस पुश करता है एक ईमेल जो आपकी मेल पे आती है, एडमिन मेल पे आती है,
वहां पे एक लिंक होता है जिसपे क्लिक करके आप डीबग मोड डायरेक्टली ऑन हो जाता है और पता चल जाता है कि किस प्लगइन या किस थीम की वजह से इशू आया। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली प्लगइन्स या थीम्स पे पता चल जाता है कि किस वजह से इशू आ रहा है और आप उसे फिक्स कर सकते हो इजीली। वहां पे सिंगल क्लिक करके आपको पता चल जाएगा क्या इशू है क्या नहीं। बट मोस्ट ऑफ केसेस में ईमेल गलत हो गई या फिर आपने ईमेल डालना भूल गए, गलत ईमेल डाल दिया, आपके पास मेल नहीं आया, तब क्या? तो तब तो ये 5 पॉइंट आपके काम आएंगे। बट ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सिर्फ क्रिटिकल एरर के लिए अप्लाई है। क्रिटिकल एरर आने का वर्डप्रेस पुश करता ही मेल, और इस मेल पे एक लिंक होता है जिस पे क्लिक करके आप इस इश्यू को फिक्स कर सकते हैं इजीली। सबसे सिंपल और इजी मेथड है। आई होप आपके इशू फिक्स हो गया होगा, क्रिटिकल एरर फिक्स हो गया होगा, क्योंकि बहुत स्कैरी एरर है और बहुत कॉमन एरर भी है ये वर्डप्रेस में, खासकर जब भी आप अपडेट करते हो कुछ होता रहता है। ठीक है, तो आई होप आपका इशू फिक्स हो गया होगा। फिक्स हो गया तो नीचे लाइक करके जाना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को कमेंट करके जाना, अपने दोस्तों से शेयर करना जिससे वर्डप्रेस में जो काम करते हैं वो इश्यूज आते रहते हैं। तो और अगर आपको कोई भी हमारी सर्विस की नीड चाहिए वेबसाइट डिजाइन या डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे नंबर शोकेस हो रहा है, हमारी टीम से कनेक्ट करें। हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी और हेल्प करेगी आपके बिजनेस को ऑनलाइन बूस्ट करने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि एक मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहे। तो मिलते हैं बाद दोबारा अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।